धनतेरस में गरीब का जादुई सोने का गिलास। मदनापुर गांव में महेश नाम का एक गरीब बर्तन बेचने वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक 10 साल की बेटी मुन्नी थी। वो लोग इतने गरीब थे कि उनको एकमात्र समय का ही खाना नसीब नहीं होता था। दिन भर बर्तन बेचकर जो पैसे महेश कमाता था, उसी से रात का खाना लेकर आता था। मैं जा रहा हूँ सविता। जा रहा हूँ तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी बड़े दफ्तर जा रहे हो। अरे तुम ऐसा चिढ़ क्यों रही हो? बरसात में घर की छत टपकती है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है और दिन भर में एक समय का खाना नसीब होता है और पूछ रहे हो कि चिढ़ क्यों रही हूँ। तभी मुन्नी आकर कहती है, पिताजी आज मेरे लिए एक टॉफी लेते आना। हाँ बेटा, जरूर। क्यों उसे झूठी उम्मीद दे रहे हो? बेटा, तुम्हारे पिताजी कोई टॉफी वॉफी नहीं लाने वाले। ये तो खाना ले आए वही बड़ी बात मानो। महेश से और ताने नहीं सुने जाते और वो अपना बर्तन का झोला उठाकर बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लक्ष्मी माता का एक मंदिर दिखता है। अब क्योंकि वो लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो वहां रुककर कहता है, हे माँ, ये क्या जीवन है। मेरी पत्नी मुझसे परेशान हो चुकी है और मेरी बच्ची को बस मैं झूठी आस देता आ रहा हूँ। मेरी मेहनत और भक्ति का मुझे कुछ तो फल दे दो माँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है और दिन भर बर्तन बेचकर अपने घर पहुंचता है। उसे देखकर सविता कहती है, आ गए, आओ आओ, लाओ खाना दो। और हाँ, कल जब बर्तन बेचने जाओगे तो एक बर्तन छोड़ जाना। परसों धनतेरस है, कोई ना कोई बर्तन खरीदना जरूरी होता है। अब तुम नया बर्तन तो खरीद नहीं सकते, अब ये जो बेचने के लिए लाए हो इन्हीं में से एक छोड़ जाना। अच्छा, और अगर छोड़ जाऊंगा तो बेचूंगा क्या? अरे हमारे लिए खाना कैसे लाऊंगा? एक बर्तन में कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या पता वही बर्तन बिकने वाला हो और मैं वही छोड़ जाऊं। महेश कोई बर्तन छोड़कर नहीं जाता और अगले दिन भी सारे बर्तन बेचकर खाना लेकर वापस आ रहा होता है। तभी उसको रास्ते में सड़क किनारे एक साधु महाराज बैठे दिखते हैं। क्या हुआ बाबा, आपकी कुछ मदद कर दूं? मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, लगता है मैं मरने वाला हूँ। ये सुनकर महेश को दया आ जाती है और वो अपने हिस्से का खाना उन साधु महाराज को दे देते हैं। वो खाना खाते हैं और कहते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है बाबा। महेश उन्हें अपनी सारी गाथा सुनाता है, जिसे सुनकर साधु महाराज उसे एक गिलास देते हैं और कहते हैं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं है, पर इस गिलास को मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। आज के बाद लक्ष्मी माँ की कृपा तुम पर बनी रहेगी। महेश उस गिलास को देखता है। वो देखने में गंदा सा पीतल का ग्लास लग रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पाता और चुपचाप उसे लेकर अपने घर आ जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है कि वो बिना खाना लिए आया है, तो वो उस पर चिल्लाने लगती है, सारे बर्तन भी बेचाए और खाना भी किसी को खिलाए। अब ऐसा करो, हम दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। तभी मुन्नी महेश के हाथ से वो गिलास लेते हुए कहती है, अरे माँ देखो, पिताजी एक गिलास लाए हैं। मैं खाने का कुछ इंतजाम करके लाता हूँ। ये बोलकर महेश खाने की तलाश में घर से निकल जाता है। इधर सविता मुंह फुलाकर बैठ जाती है और मुन्नी उस गिलास से खेलने लगती है। अरे वाह माँ, माँ देखो जरा, कितना मजेदार खेल है। अब क्या हो गया मुन्नी, क्या दिखा रही हो? सविता मुन्नी की तरफ बढ़ती है और देखती है कि उस गिलास में मुन्नी थोड़ी सी मिट्टी डाल रही है और गिलास को टेढ़ा करके मिट्टी नीचे गिरा रही है। अरे ये क्या हो रहा है? मिट्टी तो खत्म ही नहीं हो रही है, गिरती ही जा रही है। अब सविता मुन्नी के हाथ से गिलास लेती है और उस गिलास में चावल के 2 दाने डालती है और एक प्लेट में उस गिलास को टेढ़े करके चावल नीचे गिराने लगती है। ये क्या हो रहा है? इतने चावल कहाँ से आए इस गिलास में? अब सविता थोड़े से गेहूं लाती है और इस गिलास में डाल देती है और गिलास को टेढ़ा करती है।
गिलास से गेहूं निकलते ही जाते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है। सविता, ये चावल और गेहूं तुम किसके यहाँ से मांग कर लाई हो? अरे चुप करो जी, पहले ये देखो, आप ये जो सोने का गिलास लाए हो, इससे क्या हो रहा है? सोने का गिलास? सविता महेश को पूरी बात बताती है और दोनों समझ जाते हैं कि ये पीतल का नहीं बल्कि एक जादुई सोने का गिलास है। अब महेश एक बोरी में गिलास की मदद से गेहूं भर लेता है और गेहूं बाजार में बेचकर उसे धनतेरस और खाने का सामान खरीद लाता है और खुशी से घर लौटता है। सविता, ये लो, धनतेरस का सामान। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस बार की धनतेरस सबसे अच्छी मनेगी। चलो घर को सजाते हैं, कल धनतेरस है। अगले दिन सुबह उठकर महेश और सविता धनतेरस की तैयारियां में लग जाते हैं और अच्छे से माँ लक्ष्मी की पूजा करके धनतेरस मनाते हैं और खुश होते हैं। उनकी खुशी उनके पड़ोसी अर्जुन से देखी नहीं जाती और वो सोचता है, ये महेश का बच्चा बड़ा खुश हो रहा है इस बार, है? पिछले धनतेरस पर तो इसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। लगता है इसने कहीं चोरी चकारी की है, तभी इतनी खुशी से घूम रहा है। इसे तो मैं बताऊंगा। इतना कहकर अर्जुन घर से निकलता है और महेश की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और महेश और सविता की सारी बातें चुपके चुपके सुनता है। फिर समझ जाता है कि इनके पास जादुई सोने का गिलास है और वो उस जादुई गिलास को चुराकर अपने घर ले आता है। अब मैं बनूंगा मालदार। ये महेश तो एक नंबर का बेवकूफ है। वो गिलास में दूध डालता है और उसे टेढ़ा कर देता है, पर गिलास से दूध की जगह बहुत से कीड़े मकोड़े निकलकर अर्जुन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे काटने लगते हैं। ये देखकर अर्जुन बाहर की तरफ भागता है। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! महेश अर्जुन का चिल्लाना सुनता है और घर से बाहर आता है। महेश देखता है कि अर्जुन जमीन पर लौट रहा है और उसके ऊपर बहुत से कीड़े हैं जो उसे काट रहे हैं। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे ऊपर इतने कोड़े कहां से आए? अर्जुन महेश को सारी बात बताता है कि कैसे उसने उसका जादुई गिलास चोरी किया और उस गिलास से ही ये सारे कीड़े मकोड़े निकले और उसके ऊपर चढ़ गए। महेश समझ जाता है कि उसने लालच किया और अर्जुन को उसी की सजा मिली है। अर्जुन, खड़े होकर गिलास से माफी मांगो। तुमको तुम्हारे लालच की सजा मिली है। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। महेश भी अर्जुन को माफ कर देता है और सब अपने घर चले जाते हैं। अब उस जादुई सोने के गिलास की मदद से महेश अपने काम को और बढ़ाता है और खुशी खुशी रहने लगता है।